बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी में है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फर्स्ट 4 चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के, उस पर हम अपनी गुफ्तगू को आज दोबारा से जोड़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 60 एमसीक्यूज हमने कवर किए थे, जिसमें उनके आंसर्स भी आपसे डिस्कस हुए थे। उसमें एक एमसीक्यू, आई थिंक एमसीक्यू नंबर 17 था, उसके आंसर में मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो मैंने उसकी करेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी थी। तो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 का है पहला, द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज। इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन का ऑर्डर क्या है? ठीक है जनाब, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो रिपल्जन का ऑर्डर है उसमें सबसे ज्यादा जो रिपल्जन होती है बेटे वो होती है लोन पेयर्स में। सही है जी, लोन पेयर्स में सबसे ज्यादा रिपल्जन है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में है। इसीलिए इसका जवाब है ये, लोन पेयर हैज द मैक्सिमम रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैज लेसर रिपल्जन, एंड बॉन्ड पेयर हैज मोर लेस रिपल्जन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में पढ़ते हैं, इसका पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर में होती है, दो लोन पेयर हैं तो बहुत रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम है। दिस मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, डबल बॉन्ड की और ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है। तो इनमें हमने देखना है ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, ऑक्सीजन O2। ये कैसे बनता है? दो ऑक्सीजन के एटम्स के माबैन डबल बॉन्ड से। ठीक है जी, तो ये डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हैलोजेंस भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। तो इसीलिए इसका जवाब क्या है सवाल का? इसका जवाब है बेटे O2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं। दिस मॉलिक्यूल हैज द मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। इनमें सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी है? तो आप देखें ऑप्शंस, सारे हैलोजन एसिड्स हैं, HF, HBr, HCl, HI। तो इनमें सबसे कम बॉन्ड एनर्जी HI की होती है। सबसे ज्यादा पूछते तो HF जवाब था, क्योंकि ये सब हैलोजन एसिड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है इनमें? तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। इसीलिए जब बॉन्ड एनर्जी की बात आती है तो उसका रिवर्स होता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स हैं। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की है, इसीलिए सबसे कम बॉन्ड एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की होती है। अच्छा जी, 360.0 कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटे, उसके बाद है 1.26, 2.1, 4.9 to 7। इनका जब सम करेंगे तो जवाब क्या आएगा? अब देखिए सारे आंसर्स ठीक हैं, बेस्ट आंसर आपने देखना ये होगा कि जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट डिजिट कितने, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। तो 2.1 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, इसीलिए इसका जवाब है 8.3। ओके जी, इसके बाद एमसीक्यू नंबर 67, ऑन कंबस्शन ऑफ C2H4। C2H4 की कंबस्शन से कितनी वॉल्यूम मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? 67, ऑन कंबस्शन ऑफ 400 dm³ ऑफ C2H4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज। C2H4 में कितने कार्बन है? 2, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, मतलब डबल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसीलिए इसका जवाब हमारे पास जो है वो है 800। 400 से 800, क्योंकि डबल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फॉर्मूले में 2 कार्बन है C2H4 के, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 3 फॉर्मूले में कार्बन होते तो 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, जो भी इसका वॉल्यूम होता। फिर द फॉर्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअल नंबर जो बताता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रोकार्बन which contain 92.3% कार्बन इज। इनमें से किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी हो? 92.3 हो। अब जनाब हमने करना क्या है, हम सब में कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे।
CH4 में कार्बन का 12 है हिस्सा, उसको 16 से डिवाइड कर दीजिए टोटल मॉलिक्यूलर मास से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकाल लें। इस तरह सब में निकालेंगे, जब सब में निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विच इज द आंसर। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है C2H2। इसका आंसर क्या है बेटा? C2H2 इसका आंसर है, क्योंकि C2H2 में जब आप कार्बन की परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो वो आएगी कितनी? 92.3। कैसे निकालेंगे? कार्बन का इसके अंदर कितना हिस्सा है? 12 2 24 और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 26। और उसमें कार्बन कितना है बेटा? 24। तो 24 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज 92.3। ठीक है बेटा? The empirical formula of a molecule is C4H10O। इसका मॉलिक्यूलर मास बताया हुआ है 74। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? करते क्या है, जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दें उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? n से। n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass। molecular mass divided by empirical formula mass, ये फॉर्मूला है। molecular mass 74 है, empirical formula से आप empirical formula mass निकालेंगे वो भी 74, तो n1 आ गया। तो जब n1 आ गया तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बेटे C4H10O ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। अब n1 आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही आएगा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 2 moles of CaCO3 mass of calcium oxide produced is। अब इसमें स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। 1 मोल से CaCO3 के 1 मोल CaO बनता है, तो 2 मोल से कितने मोल बनेंगे? 2 मोल का जब आप मास निकालेंगे इसका तो वो आएगा 112 ग्राम। कितना आएगा बेटा? 112 ग्राम। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि इसके 1 मोल से, देखें इधर इक्वेशन देखी हुई है ना, 1 मोल से इसका भी 1 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल है तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। ठीक है भाई? अब इससे हमने मास निकालना है। मास कैसे निकालते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल 2 है, CaO का मॉलिक्यूलर मास 56 है, जवाब आ गया 112। 72 यूजिंग डेटा ऑफ क्वेश्चन 71। ऊपर वाले सवाल को देखते हुए बताना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। बेटा 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है? 1। तो 2 मोल से कितनी बनेगी? 2 मोल। STP पर वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम अगर STP पर निकालना हो, मोल को मल्टीप्लाई कराते हैं किससे? 22.41 से। तो मोल कितने आएंगे? 2 आएंगे। 22.41 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी 44.82। ठीक है? तो याद रखिएगा ये दोनों स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। फिर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ CaOH2। अब देखिए इधर अगेन CaOH2 के कितने मोल हैं? CaOH2 के कितने मोल है इक्वेशन में? 1 मोल। क्लोरीन के भी कितने? 1। तो 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए, 10 से रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे? द आंसर इज 10 ही चाहिए होंगे। ठीक है? तो ये इस तरह से इसका हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लाइक करना है बेटा, चैनल सब्सक्राइब करना है और इसको आगे शेयर भी करना है। ठीक है? तो हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो है इफ द वैल्यू 4.6975 इज राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। अगर अभी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट देखते हैं 7 है। अगर ये ऑड नंबर है तो 5 हटेगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4.698। इसीलिए इसका जो हमारे पास जवाब है वो ये वाला है 4.698। उसके बाद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा मोल्स किसमें है? तो भाई मोल का फॉर्मूला
मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमारे पास वाटर का मास है 3.6, मॉलिक्यूलर मास है 18, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 18, 3.6 डिवाइडेड बाय 18, आंसर आ गया 0.2। इसमें कितने मोल है? 0.2। इसी तरह से अल्कोहल, अल्कोहल का मास है 4.8, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 46 आता है इसका, तो जवाब क्या आएगा? 0.104, 0.104। मोल का फॉर्मूला याद कर ले, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मास है 2.8 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28, 2.8 डिवाइडेड बाय 28, आंसर आया 0.1। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है N2O5 जो कि 5.4 ग्राम है, 5.4 डिवाइडेड बाय N2O5 का मॉलिक्यूलर मास 108 आएगा, ठीक है भाई, कितना आएगा? 108, तो इसके मोल है 0.05। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा मोल किसमें है? वाटर के मोल सबसे ज्यादा हैं, तो जवाब क्या हो गया? दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। 59.00 एक्सपोनेंशियल -3 कंटेन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। मैंटीसा में 4 डिजिट्स हैं, 5900, सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर इन द सिंपलेस्ट रेशियो बाय होल नंबर वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेम ऑफ लॉ इज, ये गेल-लुसाक्स लॉ है, और गेल-लुसाक्स का ऑप्शन ही नहीं है, उसका जवाब है नन ऑफ दीज। ये जो लॉ है कौन सा है? गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर इन द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ देयर वॉल्यूम, ये गेल-लुसाक्स लॉ है, उसका नाम ही नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें सोडियम क्लोराइड के, 58.5 इसका मास है, और इसका एम्पेरिक फॉर्मूला मास भी 58.5 है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या हो गया? 1, ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट, हमें एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है गिवन, और वो कंपाउंड है CH2O, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60, कह रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। अभी बताया था मैंने आपको, 10 निकालेंगे पहले, 60 मॉलिक्यूलर मास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे CH2O का 30 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिवाइडेड बाय 30 2 आ गया, तो इस CH2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब इस CH2O को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा C2H4O2। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं होते। अ कंपाउंड कंटेन 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो जवाब है इसका SO2। एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज से मोल रेशियो से सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लें, पता चल जाएगा आपको, SO2 आएगा। The law which relate volume and absolute temperature is Charles law। फिर in this डायग्राम दी हुई है, मुख्तलिफ प्रोसेस है, कह रहे हैं बी का रिवर्स क्या है। पहले तो बी देखें, वाटर से वेपर्स बन रहे हैं, मतलब लिक्विड से गैस बन रही है, ये प्रोसेस है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का रिवर्स कंडेंसेशन। द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर -2। ये SI यूनिट पूछा हुआ है तभी आंसर है, अदरवाइज अगर सिर्फ यूनिट पूछा होता तो आंसर क्या होता हमारा? पॉइस या मिली पॉइस या सेंटी पॉइस, ठीक है बेटा। उसके बाद सेल डायमेंशंस 85, रोम्बोहेड्रल सिस्टम की सेल डायमेंशंस पूछी गई हैं। किसकी बेटा? रोम्बोहेड्रल सिस्टम की, जिसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसमें ABC बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी बराबर होते हैं, मगर एंगल्स 90 के बराबर नहीं होते। तो रोम्बोहेड्रल की हमारे पास जो सेल डायमेंशंस हैं वो ये हैं, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर रेंज बिटवीन 90 टू 120 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है? रेट of diffusion of a gas upon rate of diffusion of other gas is equal to under root density of gas P upon 1। तो याद रखिएगा, अगर 2 ऊपर है, रेट गैस 2 का ऊपर है, तो डेंसिटी गैस 1 की ऊपर होगी, तो ये जो है ये इनकरेक्ट है।
जिस गैस का रेट न्यूमरेटर हो उसकी डेंसिटी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए या मॉल। देखिए इधर R1 M1 नीचे है, R2 ऊपर है, M2 नीचे है, R1 ऊपर है, D1 नीचे है। सेम चीजें एक जगह ऊपर नहीं हो सकती ग्राम्स लॉ के फॉर्मूले में। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल 7। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो भाई वेपर प्रेशर पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा हुआ है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो भाई बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो वेपर प्रेशर पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर याद रखिएगा 760 टॉर होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। Which or atomic orbital is always involved in sigma bonding? S ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। इन सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट किलोग्राम। इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, मिस्टेक है। 91 में करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर मुझसे मिसप्रिंटिंग, इसका करेक्ट आंसर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो नहीं है यहां पर, तो ये मेरी मिस्टेक है, मुझसे यहां पे मिसप्रिंटिंग हुई है। तो 91 इनकरेक्ट है। कहते हैं इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द वॉल्यूम, इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर डबल करना है, प्रेशर इंक्रीज करना है 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा ये पूछा गया है। फॉर्मूला बता दिया आपको, ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ जी, टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, लेकिन जब प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा ओवरऑल जो चेंज आएगा वो इज हाफ हो जाएगा वॉल्यूम। मोटर ऑयल ग्रेडिंग की बेसिस क्या है, विस्कोसिटी है। ऑन कैल्विन स्केल एब्सोल्यूट 0 इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। वैल्यू ऑफ R व्हेन प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, it is 8.31, that is the SI value of R. Two solids which have the same crystal structures are called isomorphs. ऐसे solids जिनका crystal structure same होता है वो isomorphs होते हैं। फिर which of the following has the same number of molecules? same number of molecule किसमें होते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है Avogadro's law, equal volume of gases contain equal number of मॉलिक्यूल्स। सब में वॉल्यूम बराबर है तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर, इसीलिए जवाब है ऑल ऑफ दीज। ये 97th एमसीक्यू था। 98 एवापोरेशन इज अ, हाँ भाई एवापोरेशन क्या होती है, चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू है। एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल सरफेस पे से चले जाते हैं। विस्कोसिटी का सिंपल यूनिट पूछा हुआ है तो पॉइस या मिली पॉइस अगर दिया हुआ है तो उस पर टिक कर दें। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर इज बैरोमीटर। दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ केएमटी। इनमें से कौन सा केएमटी का पोस्टुलेट नहीं है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ये तो पोस्टुलेट है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन, ये भी पोस्टुलेट है। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, ये भी पोस्टुलेट है। तो ऑल आर द पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी। The volume of a gas at a certain temperature is 213 ml, ये V1, and pressure is 400 atm, ये P1. If the gas is transferred to a vessel of 852 ml, ये V2. The new pressure is P2 निकालना है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बेटा, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा, P1 V1 is equal to P2 V2। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा इसका 100 atm। कितना आएगा, 100 atm, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर में रिड्यूस होना है, सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा।
A balloon is placed in a refrigerator at -15 degree centigrade. This is T1. और उसका वॉल्यूम है 0.2 लीटर, ये है V1. If this balloon is placed at standard temperature, standard temperature का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये T2 है. The new volume of balloon is, balloon का नया वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्व करके देखेंगे. फॉर्मूला अप्लाई होगा V1 अपॉन T1, ठीक है भाई, इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा और इसका जो आंसर आता है वो आता है बेटे 2. सॉरी, स्क्रीन हम शेयर हमारी रुक गई थी, इसको दोबारा शेयर करते हैं. इसका जो आंसर है बेटे वो है 211.6 ml. फिर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस गैस इज हाईएस्ट अमंग देम. इनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, CH4. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज ट्वाइस, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ट्वाइस, इनवर्सली रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ. उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज, कितने मुख्तलिफ गैसेस हैं, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पूछा हुआ है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है. तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है. तो इसीलिए इसका C2H4 का निकालेंगे 28, C2H6 30, SO2 64, Cl2 71. इसीलिए जवाब है ये. द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ड्राई गैस. If a gas is collected over the surface of water, its total pressure also includes vapor pressure. This substance shows anisotropic behavior in electrical conductivity. Graphite. This compound has the highest viscosity at room temperature. पानी, एसीटोन यानी कि थिनर, हेक्सेन, पेट्रोल समझ लीजिए, ग्लिसरीन. तो जाहिर सी बात है ग्लिसरीन सबसे गाढ़ा है, उसका विस्कोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी. तो दिस इज इट. 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटे यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं. इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मजीद चैप्टर के एमसीक्यूज लाएंगे और साथ साथ एक काम और करेंगे कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो अब प्री बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज को खास तौर पे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में. तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे मुख्तलिफ अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हम और वीडियोस बनाएं और सबको फायदा हो सके. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.